साथिया नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और प्रॉपर वे में सभी सब्जेक्ट्स के आप नोट्स भी बना रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग चल रहे थे, यानी जो 4 अंग प्रयोग में होते हैं, लाए जाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में, उनकी हम बात कर रहे थे। जिसमें हमारा सबसे पहला क्या था? रक्त। रक्त में हमने क्या पढ़ा था? आपका प्लाज्मा पढ़ा था और कणिकाएं पढ़ी थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? आपका लसिका तंत्र पढ़ा था। उसके बाद हमने कल यानी कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? आपका मानव हृदय को पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? मानव हृदय को पढ़ा है कि मानव हृदय की जो संरचना है वो किस तरीके की है, किस तरीके से वर्क करता है और कितना वो आराम करता है, और जो हृदय से संबंधित आपकी यानी वो पढ़ी थी। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं चौथे और महत्वपूर्ण पार्ट की, यानी रुधिर वाहिनियों की, कि किन वाहिनियों से यानी किन वेन से आपका जो ब्लड अशुद्ध बहता है और किन से शुद्ध बहता है। क्या कारण है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट अटैक आता है। तो ये सब आज हम जानने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके रुधिर वाहिनियों की, तो रुधिर वाहिनियां हैं, उनका कार्य है रुधिर का आपका आवागमन करना। क्या करना? आपका आवागमन करना या रुधिर का प्रसारण करना। तो आपका जो रुधिर का प्रसारण है वो किस तरीके से होता है, ध्वनियों में कौन सा आपका ब्लड बहता है और शिराओं में आपका कौन सा रक्त बहता है, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? हम रुधिर वाहिनियों के बारे में। हम्म। रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां वाहिनियां मानव शरीर में रक्त का प्रसारण करती हैं। क्या करती हैं रुधिर वाहिनियां? मानव शरीर में या अन्य किसी प्राणी शरीर में क्या करती हैं? आपका रक्त का परिसरण करती हैं या प्रसारण करती हैं। उसमें क्या होता है कि जो रुधिर वाहिनियां हैं उनमें 2 प्रकार का रक्त बहता है, एक में अशुद्ध और एक शुद्ध। रुधिर वाहिनियों में रुधिर वाहिनियों में शुद्ध व अशुद्ध अशुद्ध 2 प्रकार का रक्त बहता है। ये प्रकार का रक्त बहता है आपका, शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार का रक्त बहता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके किसकी, कि जो शुद्ध रक्त है वो किससे बहता है और अशुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त को क्या? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त धमनी व कार्बन डाइयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। में बहता है। कहाँ बहता है आपका शुद्ध रक्त? शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है आपका? जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। और शुद्ध रक्त आपका कौन सा होता है? जो आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। यानी जो अशुद्ध रक्त था वो हृदय में कहाँ आता था आपका? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से दाएं नीले में। और जब कहाँ जाता था वो आपका? फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा। तो एक ऐसा अपवाद है कि हमने क्या यहाँ क्या बोला है कि धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस ध्वनि एक ऐसा अंग है जिसमें क्या बहता, एक ऐसी वाहिनी है जिसमें क्या बहता है? आपका अशुद्ध रक्त बहता है।
और फुफ्फुस शिरा अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के बाद फेफड़ों से हृदय तक दोबारा लाती है। अब हम बात करें कि शिराओं का मुख, शिराओं के रक्त की दिशा, रक्त की दिशा अंगों से हृदय की ओर होती है। हृदय की ओर होती है, लेकिन धमनियों में रक्त की दिशा, धमनियों में रक्त की दिशा, रक्त की दिशा हृदय से, हृदय से अंगों की ओर होती है। तो हमने यहाँ ध्वनि में किसकी बात की है कि रुधिर ध्वनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ कहते किसको हैं कि जिसमें आपका क्या होता है, रक्त का प्रसारण। शुद्ध रक्त आपका धमनियों से बहता है और अशुद्ध रक्त आपका कहाँ से बहता है, शिराओं से बहता है। लेकिन किसको छोड़कर, फुफ्फुस ध्वनि और फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। किसको छोड़कर आपका, फुफ्फुस ध्वनि और फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। उसके बाद हमने बात की कि शिराओं में जो रक्त का प्रसारण होता है या प्रवाह होता है उसकी दिशा क्या होती है, और साथ ही साथ धमनियों में रक्त के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो धमनियों में जो रक्त बहता है वो शुद्ध रक्त बहता है, तो वो कहाँ से आता है आपका, हार्ट से यानी हृदय से। तो हृदय से अंगों की तरफ, तो धमनियों के रक्त की दिशा और शिराओं के जो रक्त की दिशा है वो कैसी है आपकी, अंगों से हृदय की तरफ। कैसी है आपकी, अंगों से हृदय की तरफ। तो ये हमारी क्या हो जाती है आपकी बेसिक बेसिक बात। और उसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर फेफड़े, क्या आपका फेफड़ों व हृदयों के बीच, फुफ्फुस और फेफड़ों और हृदय के बीच, जब हमने हार्ट पढ़ा था तो जाना था कि फेफड़ों व हृदय के बीच, के बीच फुफ्फुस, धमनी व फुफ्फुस सिरा होती हैं। सिरा, फेफड़ों और हृदय के बीच क्या होती है आपकी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा होती है। इनका काम क्या है, इनका एक तो क्या करती है, हार्ट से आपका क्या ले जाती है, रक्त को ले जाती है फेफड़ों के पास, और दूसरी क्या करती है कि शुद्ध रक्त को दोबारा से वापस हृदय में लेकर आती है। यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा सिरा द्वारा हृदय तक लाया जाता है, लाया जाता है तथा फुफ्फुस ध्वनि द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त, रक्त फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है। यानी मैंने आपको बताया था कि धमनी में शुद्ध रक्त बैठा है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ
यहाँ हुआ आपका ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त किसके द्वारा बहा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। और अशुद्ध रक्त किसके द्वारा बहा? आपका आपका फुफ्फुस धमनी के द्वारा। यही बस एक अपवाद मिलता है, बाकी जो हमारी बॉडी है, धमनी में शुद्ध रक्त और आपका शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब हम बात करें कि जो हमारी बॉडी है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या होगा। तो हमारे जो बॉडी है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उससे क्या होता है कि जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह रुधिर वाहिनियों में चिपक जाता है। रुधिर वाहिनियों में चिपक जाता है, और जब रुधिर वाहिनियों में चिपक जाता है तो इसके कारण क्या होता है, जो रुधिर के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। जो ब्लड फ्लो होता है उसमें क्या होता है, आपका बाधा उत्पन्न होती है, चिपक जाता है, जिससे रुधिर के प्रवाह में अवरुद्ध उत्पन्न होता है या रुकावट आती है। क्या होता है, बाधा आती है या रुकावट आती है, बाधा आती है। इस बाधा के कारण जिसके कारण आपका जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हमारी बॉडी के अंदर, और उससे क्या हुआ, आपका रुधिर वाहिनियों में वो चिपक गया, तो जिससे क्या, जो ब्लड का फ्लो था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, और जब ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, हमें ब्लड प्रेशर की और हृदय संबंधी बीमारियों का सामना के कारण ब्लड प्रेशर व हृदय संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ना पड़ता है। ये क्या है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो किस तरीके से घटता है कि जब हम बाहर के फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा ऑयली खाना अपने घर पर भी बनाकर खाते हैं, उससे क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब क्या करें, सादा सिंपल खाना नहीं खाया जाता। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे उनकी जो आयु थी वो 100+ के होकर भी उनकी डेथ होती थी। क्या रीज़न था, क्योंकि वो शुद्ध खाना खाते थे, घर का बना हुआ खाना खाते थे। लेकिन अब तो मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल है, तो हम सब क्या करते हैं कि डिपेंड है मार्केट के ऊपर। जब हम बाहर का खाना खाएंगे तो ऑयली भी होगा, पता नहीं किस तरीके से वो बना हुआ है, किस क्वालिटी की चीज़ों से वो बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डिपेंड करता है। और जब वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है तो हमारे किसकी शिकायत होती है, आपके ब्लड प्रेशर की और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की क्या होती है, हम समस्या में झेलने के लिए मिलती है। तो हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसे हटाने के लिए क्या किया जाता है, आपका ईजियोग्राफी कराई जाती है। क्या कराई जाती है, आपकी ईजियोग्राफी कराई जाती है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो था उसे क्या कर लिया जाता है, सामान्य कर दिया जाता है, आपका रेगुलर वे में कर दिया जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर एजियोग्राफी योग्राफी कराई जाती है जिससे रक्त का प्रवाह या ब्लड का फ्लो का प्रवाह सामान्य हो जाता है। कैसा हो जाता है, आपका सामान्य
हो जाता है। कब कराते हैं हम? जब बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है कि जो रुधिर वाहिनियां हैं उनमें क्या हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो उस समय हम क्या कराते हैं, आपका ईजियोग्राफी। ईजियोग्राफी से क्या होता है कि जो ब्लड है उसका फ्लो दोबारा से नॉर्मल कर दिया जाता है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात किसकी कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की। अगर कम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या करा लेते हैं हम, ईजियोग्राफी। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तब आप क्या करेंगे? तो बहुत अधिक मात्रा में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो एक बाईपास सर्जरी कराई जाती है। कैसी सर्जरी कराई जाती है? आपकी बाईपास सर्जरी कराई जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ने पर, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ने पर बायपास सर्जरी कराई जाती है। कराई जाती है। कैसी सर्जरी आपकी कराई जाती है? एक सर्जरी है जिसका नाम है आपका क्या, बायपास। तो ये सर्जरी कराई जाती है कब, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी जब बढ़ जाती है उसके लिए। यदि हमारा जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसके दौरान हमारी जो आपका मस्तिष्क है उसकी नस फट जाए या दरार आ जाए, उसमें क्रैक पड़ जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका ब्रेन हेमरेज। और ब्लड प्रेशर हाई किसकी वजह से होता है, कि आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है, जब जब ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण दिमाग की यानी ब्रेन की नस फट जाती है, फट जाती है या दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, तो उसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज कहते किसे हैं, कि अगर हमारा बहुत ज्यादा बीपी हाई हो गया, 200 से ऊपर पहुंच गया, तो उससे हमारे या तो ब्रेन की जो नस है, वेन है, उसमें क्या आ जाए, आपका क्रैक आ जाए या वो फट जाए, तो वो हमारी क्या कहलाता है, आपका ब्रेन हेमरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका ब्रेन हेमरेज। उसके बाद हम बात करें कि जो गहरे पानी में जाते हैं, जो गोताखोर हैं, जो गहरे पानी में जाते हैं, तो पानी के दबाव से अगर नसों पर आपका क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, यानी नसों पर क्या पड़ता है, आपका पानी का दबाव पड़ता है, जिससे शरीर से जो ब्लड है निकलना शुरू हो जाता है। यानी कहते हैं कि जब हम गहरे पानी में जाएंगे, यानी किसी भी समुद्र के तल की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, वाटर का प्रेशर लगेगा। जब वाटर का प्रेशर हमारी वेंस पर पड़ता है तो क्या होता है कि ब्लड निकलना आपका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसे सुरक्षित रखने के लिए, कहाँ पर, आपका वाटर में, यानी गहरे पानी में, उसे सुरक्षित रखने के लिए एक अलग प्रकार का उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है, जो गोताखोर होते हैं। यानी गोताखोर जब गहरे पानी में जाते हैं, गोताखोर जब गहरे पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो उन्हें अलग प्रकार का वस्त्र पहनाया जाता है। अलग प्रकार के
वस्त्र पहनाए जाते हैं, पहनाए जाते हैं क्योंकि पानी के दबाव के कारण, वाव के कारण रक्त वाहिनियों से, रक्त वाहिनियों से रक्त का प्रवाह न हो। यानी जब हम गहरे पानी में गए तो क्या हुआ, हम ऐसे ही नॉर्मल चले गए गहरे पानी में, तो क्या होगा कि जो रक्त वाहिनियां हैं उनसे पानी के प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा। इसलिए जो गोताखोर है उन्हें अलग प्रकार के क्या पहनाए जाते हैं, आपके वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यही समाप्त हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, यानी जो महत्वपूर्ण अंग थे, जैसे आपका रक्त था, हृदय था, आपका लसीका तंत्र था, और लास्ट था आपका रुधिर वाहिनियां, कि ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है, क्या क्या दिक्कतें हमें आपका ब्लड वेसल्स की वजह से हो सकती हैं, वो आज की क्लास में हमने जानी है। तो अब आगे जब भी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से तैयारी कीजिए।